हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप कि आप ठीक होंगे। और बीएससी के वीडियो की जो सीरीज मैं बना रही हूँ उसी में का आज का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, जो कि हम डिनोट करते हैं जी से, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। देन हम जानेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब कि हाइट के हिसाब से कैसे जी चेंज होता है। और फिर हम जानेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, मतलब कि डेप्थ के हिसाब से, जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं उस डेप्थ के हिसाब से जी कैसे चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो क्वांटिटी है ये हम डिफाइन करते हैं एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करके। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप ऊपर फेंकते हैं, जैसे आपने कोई बॉल ऊपर फेंकी है, तो जब वो नीचे आती है तो उसके नीचे आने का रीजन सिर्फ एक चीज होती है, वो है ग्रेविटी। मतलब वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा या यूट्यूब की कुछ वीडियोस में देखा भी होगा कि ऊपर से दो चीजें फेंकने पर अगर हम बाकी चीजों के इन्फ्लुएंस को ना सोचे, जैसे एयर रेजिस्टेंस वगैरह, तो वो दोनों चीजें एक साथ नीचे आती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास। तो ये चीज क्यों होती है? ये होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, या फिर हमने जो जी से डिनोट किया है इस वजह से। और इस जी की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू मानी जाती है, जो है 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन शॉर्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन, ये बस एक्सेलरेशन है जो उस बॉडी ने फील किया है जब वो फ्रीली फॉल हो रही है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जी, बड़ा जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसे हम डिफाइन करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखने के लिए हमें ये पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है, या फिर जब हम न्यूटन्स के लॉ का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जो डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं हम बॉडी पे, या फिर जो डाउनवर्ड फोर्स दिखाते हैं वो हम दिखाते हैं F इक्वल्स टू एम जी, इस फॉर्मूला से। ठीक, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक, तो अब यहां से हम देख सकते हैं कि दोनों साइड में एफ एफ है, तो हम दूसरी साइड भी इक्वेट कर लेंगे, तो हमें मिलता है एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर। यहां से एम और एम कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, या फिर जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब यहां से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है, एक तो इन दोनों का रिलेशन आपको यहां से दिखता है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे जी घटेगा। ठीक है, और जैसे आर छोटा होता जाएगा वैसे ही ये जी बड़ा होता जाएगा। तो ये है छोटा सा रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब इसका यूटिलाइजेशन क्या है, मतलब इसको हम किस तरह से सोच सकते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल नहीं है, वो पोल्स के एरिया में थोड़ी सी फ्लैटेंड है, थोड़ी सी दबी हुई है, जबकि उसके इक्वेटोरियल एरिया में वो थोड़ी सी बल्ज्ड है, थोड़ी मोटी है। तो यहां से हम ये समझते हैं कि इक्वेटोरियल एरिया में रेडियस थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स एरिया। तो अब ज्यादा रेडियस तो थोड़ा सा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है, मतलब कि इक्वेटोरियल रीजन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कम होती है एज कंपेयर टू पोल्स रीजन ऑन दी अर्थ सरफेस। दैट्स ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अब हम देखेंगे जी अल्टीट्यूड के साथ चेंज कैसे होता है, मतलब कि जी में हाइट के साथ साथ कैसे चेंजेस आते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पुराने वाले फॉर्मूला से, जहां पे हमने दोनों फोर्स को इक्वेट किया था। तो हम लिखेंगे एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमें किसी हाइट के बारे में सोचना है, अर्थ है, उस पे जो ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे, उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। लेकिन हम अगर थोड़ी सी हाइट पे उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी रेडियस जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है, मतलब वो हाइट हमें रेडियस में ऐड करनी पड़ेगी। दैट्स वाई पूरे इक्वेशन में जो चेंज होगा वो बस इतना ही होगा कि रेडियस में हम हाइट ऐड कर देंगे, और उस हिसाब से जी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जी के चेंजेस हमें अभी पता नहीं है, बाकी मास तो वही रहने वाला है, अर्थ का भी और ऑब्जेक्ट का भी। तो एम जी डैश अपॉन जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर फॉर हाइट एच, और ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहां से हम अब हमें
जी में क्या चेंजेस आते हैं ये पता करना है, तो हम कंपेयर कब कर पाएंगे, जब हम प्रीवियस जी के बारे में भी सोचेंगे। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, जी डैश अपॉन जी लिखते हैं। सीधे सीधे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 बाय 1, तो हम लोग लिखेंगे एम जी डैश अपॉन एम जी इक्वल्स टू जी एम एम डैश वाला पहले आर प्लस एच होल स्क्वायर, अब इसे उल्टा करके लिख देंगे, आर स्क्वायर अपॉन जी एम एम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां से जो कुछ कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करेंगे, तो हमें मिलेगा जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू जी एम एम तो पूरा चला गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां से हम लिखेंगे जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। इसे हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर का आर स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एच के पास तो आर स्क्वायर है नहीं, तो उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लीकेशन वाला जो आर स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा और डिवीजन वाला उसके साथ रहेगा। तो फिर यहां से हमें मिलेगा जी डैश इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, और यहां से हमें अल्टीमेटली जी डैश की वैल्यू मिलती है जी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस एच बाय आर रेज़ टू पावर -2। इसे बायनोमियल एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम यहां से भी ये चीज समझ सकते हैं कि जी डैश की जो वैल्यू है ये कम हो गई है एज कंपेयर टू जी। मतलब कि इनिशियली जब हमने ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे कंसिडर किया था, तब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू जब हमने उस ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक हाइट पे कंसिडर किया है। मतलब कि जैसे ही हाइट इंक्रीज हुई, जैसे ही ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज हुई, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता गया, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। ये प्रूव करने के लिए आप एक चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें जब आप देखते हैं कि अल्टीट्यूड यानी कि हाइट 0 है, तब जी की वैल्यू जो है वो 9.83 है, और जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं, अल्टीट्यूड की वैल्यू बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जी की वैल्यू छोटी छोटी होती जा रही है, और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी वैल्यू आप देख रहे हैं 35,000 किलोमीटर पे हमारा जो जी है वो काफी कम हो गया है। तो ये है वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, या फिर विथ आप कह सकते हैं अल्टीट्यूड। चलिए अब देखते हैं डेप्थ के हिसाब से क्या चेंजेस आते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। मतलब कि हम अगर अर्थ के अंदर चले जाए किसी स्पेसिफिक डेप्थ तक, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, तो ऐसे डेप्थ में या फिर उस डेप्थ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो कितना जी फील करेगा, वो कितना एक्सेलरेशन फील करेगा, ये हम अभी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो है एम जी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे कि हमने पहले यूज किया था, हाइट के लिए हमने हाइट को ऐड किया था, अब हम नीचे जा रहे हैं तो हमें एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, तो हमने एच ना लेते हुए हम डी लेते हैं, इनिशियल डी है तो अब इस बार हम क्या लिखेंगे, एम जी डैश इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर माइनस डी होल स्क्वायर। पहले हमें मास से इतना कंसर्न नहीं था, क्योंकि जब हम हाइट पर जाते हैं तो अर्थ के मास में ज्यादा कुछ फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ डेंसिटी वगैरह नहीं है अर्थ की, अर्थ उससे बड़ी नहीं हो रही है, बस हमने हाइट एक कंसिडर की है। लेकिन जब हम अंदर जा रहे हैं तो हम एक अंदर का स्पीयर कंसिडर करेंगे। अब इस स्पीयर के लिए जो मास है वो बदल जाएगा, इसलिए हम सेम एम तो यूज कर नहीं सकते। फिर हम एम को चेंज कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए यूज करेंगे डेंसिटी का। हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। दिस टाइम हम मास निकालेंगे, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जैसे कि हमें पता है एक स्पीयर का जो मास होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो बड़ा वाला स्पीयर है, मतलब हमारी जो ओरिजिनल अर्थ है, उसके लिए हमारा जो मास होगा, लिख ही लेते हैं हम, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे हम। ठीक है, रो हमने डेंसिटी के लिए लिखा, तो बड़ी वाली अर्थ के लिए हमारा जो मास होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और जो छोटे वाली अर्थ के लिए होगा, जिसे हम एम डैश से डिनोट करते हैं फिलहाल,
वो होगा 4/3 पाई, हमने आर में क्या चेंजेस लिए थे, आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो। तो ये हमें दोनों मासेस मिल गए। अब ये दोनों जो वैल्यूज है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा mg इक्वल्स टू जी, स्मॉल m लिख लेते हैं, अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक, और दूसरी वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं साइड में। इस mg के लिए mg डैश इक्वल्स टू जी एम आर माइनस डी का स्क्वायर इंटू 4/3 पाई। अब फिर से आर माइनस डी ही यूज करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है ना एम डैश, ये एम डैश होना चाहिए, आर माइनस डी क्यूब रो। ठीक, अब यहां से फिर से हम वही फंडा यूज करेंगे जो हमने हाइट के लिए यूज किया था, बस चेंज इतना है कि मास चेंज हो रहा है तो हमने मास की एक वैल्यू निकाल ली। अदरवाइज आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेप है ये भी सेम है, वहां पे प्लस एच किया था, यहाँ पे माइनस डी किया है, और इसके आगे की जो स्टेप है वो भी हम सेम कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं जी डैश और जी को। तो बस वही फिर से करना है आपको, एम जी डैश अपॉन एम जी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो एम जी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं जी एम। अब देखिए यहां से हम थोड़ी चीजें सिंपल कर सकते हैं, ये जो है आर स्क्वायर और यहाँ पर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर यहाँ के 2 आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा, आर माइनस डी का स्क्वायर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आर माइनस डी ही बचेगा, तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा लिखने में। जी एम 4 पाई आर माइनस डी अपॉन रो, और इंटू करके हम इसका उल्टा लिखेंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे रो होना चाहिए, 3 अपॉन जी एम 4 पाई रो और आर, हाँ आर को हमें छोड़ना नहीं है गाइस। ठीक है, तो यहाँ से जीएम कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एम जी डैश अपॉन एम जी इक्वल्स टू, हाँ रो भी जाएगा, आर माइनस डी अपॉन आर। इसे सिंप्लीफाई, यहाँ पर m भी कैंसिल हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर अपॉन आर 1 माइनस डी बाय आर। तो यहाँ से हमें रिलेशन जो मिलता है वो मिलता है जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। यहाँ से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि जी डैश की जो वैल्यू है, मतलब कि जब हमारा ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक डेप्थ में होगा अर्थ के अंदर, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होगा तब की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब है कि जी डैश जी से छोटा है, मतलब कि अगर हाइट भी बढ़ती है तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, और अगर डेप्थ भी बढ़ती है मतलब कि जितना हम अंदर अंदर जाएंगे अर्थ के उतनी उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। और इसका सिंपली मीनिंग ये है कि जी की वैल्यू मैक्सिमम सिर्फ अर्थ के सरफेस पे ही होगी। थियोरेटिकली तो यही सारा होता है और आपको एग्जाम में थियोरेटिकली पूछा जाता है, तो आपको यही सब लिखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।